तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 26,000 पदों पर जल्द ही भर्तियां देखने को मिलेंगी और उसके लिए हम लोग सिलेबस को पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या रह सकता है। तो इस वीडियो में वही हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके जो भी सिलेबस होगा हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो पेपर होगा गाइस, ये 300 नंबर का आपका होगा और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप इसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखने को आपको मिलेगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहले सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में कौन कौन से टॉपिक आएंगे? देखिए, सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, मतलब उत्तर प्रदेश का भी सामान्य ज्ञान आपका इंक्लूड हो जाएगा। आगे है उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध कैसे हैं, ये वाला टॉपिक है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, और आगे है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक आपके सामान्य ज्ञान में इंक्लूड हो जाएंगे। अब हम लोग अगर बात करें सामान्य हिंदी से, तो जनरल हिंदी से कौन कौन से टॉपिक होंगे? तो देखिए, इसमें है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। आगे है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जिसमें आपका इंक्लूड होगा हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये भी आपका टॉपिक होगा। अगला है लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये सारे टॉपिक होंगे। आगे है रस छंद अलंकार आदि। आगे है आपका अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, ये सारे टॉपिक आपके हिंदी में आ जाएंगे। अब देखिए संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में, आपका पहले संख्यात्मक योग्यता में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में पहले नंबर सिस्टम, जिसको कहते हैं संख्या पद्धति, फिर है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, फिर है डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, दशमलव और भिन्न, फिर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। अगला टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, फिर है परसेंटेज मतलब प्रतिशतता, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, फिर है डिस्काउंट मतलब छूट। आगे है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, फिर है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप मतलब भागीदारी, फिर है एवरेज मतलब औसत, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स सारणी और ग्राफ का प्रयोग करना आना चाहिए, मैंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस मतलब विविध, ये सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे। अब मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक योग्यता से कौन से आएंगे? तो लॉजिकल डायग्राम्स मतलब तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, फिर है वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट शब्द रचना परीक्षण, फिर है लेटर एंड नंबर सीरीज अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनोलॉगी शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, फिर है कॉमन सेंस टेस्ट व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, फिर है डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिशा ज्ञान परीक्षण,
लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। फिर है फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट, प्रभावी तर्क। डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे। अब देखिए आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। सबसे पहले मानसिक अभिरुचि मतलब मेंटल एप्टीट्यूड देख लेते हैं। इसमें आपके कौन कौन से आएंगे? एटीट्यूड टूवार्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। फिर है पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जनहित। लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था। फिर है कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भाव। क्राइम कंट्रोल मतलब अपराध नियंत्रण। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। एबिलिटी ऑफ एडाप्टिबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता। अगला है प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, बेसिक लेवल होना चाहिए। व्यावसायिक सूचना मतलब बेसिक स्तर की। फिर है पुलिस सिस्टम, पुलिस प्रणाली। कंटेम्पररी पुलिस इशूज एंड लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि। मेंटल टफनेस मतलब मानसिक दृढ़ता। सेंसिटिविटी टूवार्ड्स माइनॉरिटीज़ एंड अंडर प्रिविलेज्ड, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता। ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। अब बुद्धि लब्धि में देखिए क्या है। रिलेशनशिप एंड एनोलॉगी टेस्ट, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण। अगला है स्पॉटिंग आउट द सिमिलर डिसिमिलर, असमान को चिन्हित करना। फिर है सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय क्रम परीक्षण। वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण। मैथमेटिकली एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण। अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना। अब तार्किक क्षमता में देख लेते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में देख लेते हैं। एनालॉगीज मतलब समरूपता। सिमिलरिटीज समानता। डिफरेंसेस मतलब भिन्नता। स्पेस विजुलाइजेशन, खाली स्थान भरना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना। एनालिसिस जजमेंट, विश्लेषण निर्णय। डिसीजन मेकिंग, निर्णायक क्षमता। विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति। डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन क्षमता। ऑब्जर्वेशन, पर्यवेक्षण। रिलेशनशिप, संबंध। कॉन्सेप्ट्स, अवधारणा। अरिथमेटिकल रीजनिंग, अंकगणितीय तर्क। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द और आकृति वर्गीकरण। फिर है अगला टॉपिक अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। फिर है एबिलिटीज टू डील विद अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड सिंबल्स एंड दियर रिलेशनशिप, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो ये थे आपके सारे टॉपिक जो कि मैंने बता दिए। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।